हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो फिर से एक नए क्लीनिंग ब्लॉग के साथ मैं हाजिर हूँ। तो आज मुझे करनी है किचन की क्लीनिंग, क्योंकि 2 दिन से बहुत ज़्यादा परेशान हो रखी थी, खासकर काउंटर टॉप। मैं बहुत कम सामान रखती हूँ, बट फिर भी काउंटर टॉप दिन भर भरा हुआ रहता था और मुझे काम करने के लिए स्पेस ही नहीं मिल रहा था। और जब आप किचन में काम करो ना, तो आप पूरे कंफर्टेबल होने चाहिए। अगर थोड़ा सा भी आप अनकंफर्टेबल होते हैं हो या कोई चीज़ को लेके आप परेशान हो रहे हो ना, तो किचन में आप काम कर ही नहीं पाओगे। तो सेम मेरे साथ वही हालत थी। मैं जब भी किचन में काम करने जाती ना, इतना ज़्यादा काउंटर टॉप भरा हुआ रहता था ना कि उसके चलते इरिटेट हो जाती थी और फिर बहुत ज़्यादा गुस्सा लगता था कि कैसे क्या करूं कि थोड़ा सा मैं अच्छे से किचन में काम कर पाऊँ, थोड़ा सा मुझे स्पेस मिल पाए काउंटर टॉप में। क्योंकि आपको पता है काउंटर टॉप में बहुत सारे काम होते हैं, खाना आपका वहीं बन रहा है, तो अगल बगल आपको जगह चाहिए कि आप प्रॉपर काम कर सको, लेकिन वो हो नहीं पा रहा था। तो 2 दिन से बहुत ज़्यादा परेशान थी, इसका सॉल्यूशन निकालना था। तो आज इसका सॉल्यूशन निकाला है मैंने। सबसे पहले तो जो ये फ्रिज है मेरा, जो किचन में आधा जगह घिरा हुआ रहता है, क्योंकि मेरा किचन ज़्यादा बड़ा है नहीं, 8 बाई 10 का किचन है और उसमें ये बड़ा सा फ्रिज बहुत ज़्यादा जगह घिरे हुए रहता है। तो इसे मुझे बाहर निकालना था और किचन को थोड़ा सा स्पेसियस करना था और कुछ थोड़ा बहुत ऐड ऑन करना था। तो इस फ्रिज को मैंने सबसे पहले बाहर निकाला और इनकी हेल्प के बिना ये पॉसिबल ही नहीं था। वैसे भी बहुत सारे मेकओवर में आप लोगों के कमेंट आते हैं कि आप एटलीस्ट अपने हस्बैंड को बुला लो इसे हटाने के लिए या उसे हटाने के लिए। तो जो चीज़ मैं खुद कर सकती हूँ वो कर लेती हूँ, और जो चीज़ मुझसे नहीं होता है उसके लिए मैं इनकी हेल्प लेती हूँ, क्योंकि ये लोग दिन भर तो घर में रहते नहीं हैं। सुबह हुआ नहीं कि ये लोग अपने काम में निकल जाते हैं। तो फ्रिज मेरे लिए इम्पॉसिबल था अकेले हटाना। सो इनकी हेल्प मैंने ली और ये अब वापस से अपने काम में निकल गए हैं। तो चलिए मैं भी अपना काम करती हूँ। तो फ्रिज हटने के बाद कुछ किचन इस तरीके से लग रहा था, थोड़ा स्पेसियस तो लग रहा था। तो सबसे पहले तो जो काउंटर टॉप में आपको इतने सारे सामान दिख रहे हैं ना, वो मैं सबसे पहले हटाती हूँ, क्योंकि आज किचन की क्लीनिंग करूँगी, प्लस उसे अच्छे से धोऊंगी भी, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया किचन को मैंने धोया नहीं है। बस ऐसे मैं क्लीनिंग करती हूँ, साफ कपड़े से बस पोंछ देती हूँ, हो गया। बट आज किचन को धोना भी है, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है और चींटियों से मैं परेशान हो रखी हूँ। तो आज किचन की अच्छे से क्लीनिंग करनी है और काउंटर टॉप को पूरा खाली करना है। मुझे बस काउंटर टॉप में गैस चाहिए और इंडक्शन, बस, और मुझे एक्स्ट्रा कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि काम करने में ना बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही थी। तो आज जो किचन की क्लीनिंग करने वाली हूँ, जो थोड़ा बहुत मेकओवर देने वाली हूँ, उसका मेन मकसद बस यही है कि मुझे काउंटर टॉप पूरा खाली मिले, ताकि मैं अपना काम आराम से कर सकूँ। और वैसे भी ना किचन घर की जान होती है। तो जो मेरे घर की जान है, मेरा किचन, उससे मैं थोड़ा सा स्पेसियस बनाना चाहती हूँ, ताकि मुझे काम करने में किचन में मज़ा आए। और वैसे भी आपको पता है हमारा अधिकांश टाइम किचन में ही जाता है, तो थोड़ा उस हिसाब से मैं किचन को अपना बनाना चाहती हूँ, जिससे मुझे किचन में काम करने में आसानी हो। तो इसके लिए लिक्विड रेडी करते हैं। तो लिक्विड के लिए आप लोगों को पता ही है, गर्म पानी, उसमें थोड़ा सा विनेगर, थोड़ा सा बेकिंग पाउडर और जो भी लिक्विड डिश वॉशर जेल आप यूज करते हो उसे थोड़ा सा आप डाल दो। तो जब तक उधर वो बॉईल होता है, रेडी होता है, तब तक इधर जो फ्रिज के पीछे जो भी थोड़ा बहुत गंदा निकला है उसे मैं फटाफट क्लीन कर देती हूँ। वैसे पूरे घर को मैंने साफ़ कर लिया था, बस फ्रिज निकाला है जो उसके पीछे जो थोड़ा बहुत गंदा था। क्योंकि क्या होता है ना कि डेली आप फ्रिज को हटा के पीछे क्लीन नहीं कर सकते हो। हाँ, हुआ कि वीक में एक बार, 15 दिन में एक बार आपने फ्रिज हटाया और पीछे पूरा क्लीन कर दिया, तो उस वजह से ये थोड़ा बहुत गंदा आपको दिख रहा होगा। तो इसे फटाफट मैं यहीं उठा लेती हूँ, क्योंकि पूरे घर को क्लीन कर दिया। और अगर ये बाहर निकलेगा तो अगेन मुझे पूरे घर में झाड़ू करना पड़ेगा। तो इसीलिए काम वही करना चाहिए जिसमें हमें मेहनत भी कम लगे और टाइम का भी बचत हो। तो इसे मैं यहीं फटाफट उठाती हूँ। ओके, तो फ्रेंड्स, जो थोड़ा बहुत झाड़ू करना था वो मैंने कर लिया और इधर मेरा लिक्विड भी रेडी था। तो फटाफट चलिए अब क्लीनिंग स्टार्ट करते हैं। तो इसे सबसे पहले मैंने गैस में डाला है, क्योंकि गैस को भी क्लीन करना है। और उसके बाद थोड़ा बहुत काउंटर टॉप में मैंने डाला है और इसी की हेल्प से अब जो वॉल टाइल्स है उसे भी मैं क्लीन करूँगी। वैसे तो हम गैस, काउंटर टॉप पर जो वॉल टाइल्स है उसे बराबर क्लीन करते हैं, क्योंकि जब भी खाना बनता है ये तीनों चीज़ तो क्लीन होने ही होने हैं। बट जब आज किचन की सफाई होने वाली है तो इसे क्यों इग्नोर करें, साथ ही साथ इसे भी क्लीन कर देना है। जो कि थोड़ा बहुत अगर गंदा हो रखा होगा तो वो भी साफ़ हो जाना है। तो गैस, वॉल टाइल्स, काउंटर टॉप सब क्लीन हो गया था। और अब क्लीन करना था मुझे मेरे किचन की जो ये बड़ी सी विंडो है उसे, क्योंकि ग्रिल काफ़ी गंदा हो रखा था और विंडो भी थोड़ी बहुत गंदी हो रखी थी। तो जब भी हम ऐसी बड़ी बड़ी विंडो अपने घर में लगाते हैं ना, तो हमारा मेन मकसद यही रहता है कि जो बाहर की शुद्ध ताज़ी हवा है वो घर के अंदर आ सके। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ होती है ना, जब जो हमारा ग्रिल है वो गंदा हो रखा रहता है और उसमें डस्ट बैठा हुआ रहता है, तो आपको हवा तो मिलेगी लेकिन वो शुद्ध नहीं रहेगी। ताज़ी हवा तो होगी बट वो शुद्ध नहीं होगी, क्योंकि जो ये डस्ट है ना वो भी हवा के साथ अंदर आ जाने हैं।
फिर से। तो इसीलिए आप बीच बीच में जो भी आपके घर के विंडो हैं, ग्रिल जो है ना, उसकी क्लीनिंग ज़रूर करिएगा। तो चलिए, ग्रिल की भी क्लीनिंग बहुत अच्छे से हो गई, अच्छे से मैंने स्क्रबिंग सब तरफ कर लिया है और अब फटाफट इसे क्लीन करते हैं। तो क्लीन करने के लिए कुछ नहीं करना है, स्क्रबिंग तो मैंने कर ही लिया है। बस बर्तन मग जो भी है उसमें पानी लेती हूँ फटाफट और उसके बाद पूरे किचन को अच्छे से धोती हूँ, क्योंकि जब तक मैं नहीं धोऊंगी ना किचन को, संतुष्टि नहीं मिलने वाली। और काम आप वही करो ना जिसमें आपको सेटिस्फेक्शन मिले, जिसमें आप संतुष्ट हो, नहीं तो वो काम करके कोई फ़ायदा नहीं है। तो आज मन में ठान लिया है मैंने कि किचन की पूरी अच्छे से क्लीनिंग और धुलाई होने वाली है। तो फटाफट चलिए किचन को धो देते हैं। तो ऊपर से मैंने स्टार्ट किया है, उसके बाद फिर नीचे जो फ्लोर है, कैबिनेट है, उसे क्लीन करने वाली हूँ। और जब भी आप सफाई करो ना, ऊपर से नीचे की ओर जाओ, मतलब ऊपर जितने भी जो भी कैबिनेट हैं, टाइल्स है, जो भी जितने भी सामान है ऊपर, उन्हें पहले आप अच्छे से क्लीन कर लो और उसके बाद फिर नीचे फ्लोर की क्लीनिंग करो, ताकि जो भी गंदा होना है फ्लोर ना, वो हो जाए। उसके बाद आराम से आप नीचे साफ़ सफाई कर सकते हो। नहीं तो अगर आप नीचे से स्टार्ट करोगे ना, तो अगेन फिर फ्लोर को आपको साफ़ करना पड़ेगा। तो ये जो मेरे ऊपर के कैबिनेट थे, इसे मुझे ज़्यादा साफ़ करना था नहीं, क्योंकि मैंने हाल ही में इसे क्लीन किया था। तो बस मैंने कपड़ा लिया है, उसे थोड़ा सा पानी से भिगो लिया और बस मैंने कैबिनेट को हल्के हाथों से पोंछ लिया है, तो वो ऐसे ही चमक रहा है। और उसके बाद जो काउंटर टॉप और गैस था, उसे भी मैंने एक सूखे कपड़े से अच्छे से पोंछ लिया है, ताकि जो थोड़ा बहुत पानी बचा हुआ था वो पूरे अच्छे से साफ़ हो जाए। तो अब जो ऊपर वाला जो मेरा किचन का पोर्शन है, जो भी टाइल्सें थी, कैबिनेट थे, गैस थे, जो सेल्फ लगे हुए हैं ग्लासेस के, सब बहुत अच्छे से क्लीन हो गए। और अब बारी थी नीचे फ्लोर की, जो कि मेन था। काफ़ी गंदा हो रखा था फ्लोर। आप झाड़ू कितना भी कर लो, बट एक दिन आप धो के देखना घर, आपको पता चलेगा कि कितना अंतर होता है घर धोने में और झाड़ू करने में, मॉपिंग करने में। धोने के बाद ना अलग ही फील होता है, घर और ज़्यादा क्लीन और ज़्यादा चमकता हुआ नज़र आएगा आपको। आप ये देख सकते हो, थोड़ा बहुत जो गंदा निकल रहा था, मैंने एटलीस्ट झाड़ू किया है, उसके बाद भी आपको ये गंदा दिख रहा होगा। तो बीच बीच में ना अगर पानी निकलने का सुविधा है, जैसे मेरे किचन में पानी निकलने का सुविधा है, तो इसलिए मैं आराम से इसे धो सकती हूँ। तो अगर वैसा सुविधा आपके घर में भी हो, तो आराम से आप 6-6 महीना में तो एक बार धो ही डालो। तो पूरे किचन को मैंने धो लिया था और अभी कुछ किचन इस तरीके से दिख रहा है, जो कि आप देख सकते हो। बहुत ज़्यादा साफ़ लग रहा है धोने के बाद। सही में धोने के बाद ना बहुत ज़्यादा संतुष्टि लगती है। आप भले ही कितना पोंछ लो, मॉपिंग कर लो, कुछ भी कर लो, बट जब आप धोते हो ना घर को, किचन किसी भी एरिया को, उसके बाद अलग ही संतुष्टि लगती है। तो अब बारी थी थोड़े से मेकओवर की, बट मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा है ना कि हालत ख़राब हो रखी थी। तो इस वाले कैबिनेट को मैंने यहाँ शिफ्ट किया है, क्योंकि मुझे प्रॉपर थोड़ा सा और स्टोरेज चाहिए था, और थोड़ा सा कुछ ऐसा चाहिए था जिसमें मैं थोड़े बहुत सामान रख पाऊँ, और वो वाइट हो, ताकि किचन और ज़्यादा स्पेसियस लगे। और आपको पता है, वाइट फर्नीचर आप अगर डालो ना कहीं भी, तो वो एरिया स्पेसियस लगता है। तो मुझे वाइट ही चाहिए था। तो इस वाले कैबिनेट को मैंने यहाँ शिफ्ट किया। और जब मैं सफाई कर रही थी, तो ये देखिए, ये जो कप थे मेरे, वो गिर के टूट गए हैं। तो जब भी आप इस तरह के काम करते हो ना, तो तैयार रहो कि काम आपके बढ़ने वाले हैं, ना कि घटने वाले हैं, जैसे मेरे साथ हुआ। कहाँ मैं जल्दी काम ख़त्म करने के चक्कर में थी और ये काम मेरा बढ़ गया है। तो फटाफट चलिए इसे पहले क्लीन कर देते हैं, नहीं तो किचन की क्लीनिंग तो होगी नहीं। हाँ, मुझे चोट ज़रूर लग जाएगी। तो पहले इसे मैं हटाती हूँ और उसके बाद वापस से किचन की साफ़ सफाई में लगती हूँ। तो किचन की साफ़ सफाई ऑलमोस्ट हो चुकी है। बस थोड़ा बहुत मुझे किचन को मेकओवर देना है, थोड़ा बहुत लुक चेंज करना है। कोशिश करूँगी कि थोड़ा बहुत लुक चेंज हो, और मेरा जो मेन मकसद है कि मुझे जो मेरा काउंटर टॉप है पूरा स्पेसियस मिले, वो मिल जाए। और जो एंट्रेंस वाला जो किचन का एरिया है, वो खूबसूरत दिखे, अच्छा दिखे। मेन यही है कि एटलीस्ट जो किचन का लुक है वो निखर के आए। तो ये जो वाइट वाला यूनिट मैंने यहाँ लगाया है, जो कि है क्रॉकरी का स्टोरेज यूनिट, क्योंकि इसमें मैं थोड़े बहुत क्रॉकरी के भी सामान रखती हूँ, थोड़े बहुत ग्रॉसरी वाले भी। तो इसमें मैंने एक सेल्फ जो वाइट वाला था वो डाल दिया था, और उसमें मैंने थोड़े बहुत सामान रखे हैं। क्या रखे वो बाद में बताऊंगी। और इधर गैस के ऊपर मैंने चीनी चाय पत्ती के डब्बे रख दिए, क्योंकि उनका काम वहीं पे है, तो उसे मैंने वहीं रखा है। और इधर जो बास्केट है, उसमें मैंने लहसुन, प्याज, आलू इस तरीके करके रखा है मैंने, क्योंकि इनको रखने में ना बहुत प्रॉब्लम आती थी पहले आपको अगर याद होगा, तो फ्रिज के ऊपर एक बास्केट रहता था मेरा, उसमें मैं रखती थी आलू, प्याज, लहसुन इस तरीके से। तो अभी मैंने इसे यहाँ रख दिया और बहुत अच्छा स्टोरेज मुझे मिल गया है। और इधर 2 ग्लास ऐड करूँगी। इस जो ग्लास वाला सेल्फ है ना, वहाँ मैं कुछ चेंज नहीं करी हूँ, थोड़ा बहुत चेंज करी हूँ, नहीं तो कुछ भी नहीं, सब वैसे ही के वैसे है। उसके बाद ये जो वाइट वाला स्टोरेज यूनिट था, उसके ऊपर मैंने एक ट्रे रखा है, और उसमें बम्बू का जो मेरे पास मग था वो रख दिया है, जग मग आप जो बोलो। और उसके बगल में इलेक्ट्रिक केटल है, वो रख दिया है, क्योंकि रोज़ सुबह मुझे गर्म पानी पीने की आदत है। तो ये यहाँ फिट बैठेगा, क्योंकि सामने में प्लग आप देख रहे हो, यहाँ मैं आराम से इसे लगा के यूज कर सकती हूँ। और ऊपर में थोड़ा सा ग्रीनी ऐड करने के लिए मैंने मनी प्लांट दिया, क्योंकि इससे बेटर कुछ हो ही नहीं सकता है। मनी प्लांट बहुत अच्छा है, अगर घर में को आप इंडोर प्लांट सजाना चाहते हो, तो मनी प्लांट बेस्ट ऑप्शन है। ना ज़्यादा खर्चा है, ना कुछ है, घर में आपका अगर ऑलरेडी है तब तो बहुत अच्छा, आप आराम से घर को सजा सकते हो।
तो उसके बाद फिर मैं आ गई थी इधर विंडो में, क्योंकि मुझे यहाँ के कर्टन चेंज करने थे। तो वो कर्टन मैंने बदल दिया है, क्योंकि जो पुराने कर्टन थे वो थोड़े गंदे हो रखे थे, तो उसे मैंने वॉश के लिए डाल दिया और यहाँ मैंने कर्टन चेंज किया। और उसके बाद जो ये तौलिया गंदा हो रखा है इसे हटाते हैं और यहाँ दूसरा तौलिया ऐड करते हैं। तो बस किचन में मुझे जहाँ जहाँ जो जो ऐड करना था वो कंप्लीट हो चुका है। आप बोल सकते हो कि किचन का मेकओवर डन है, बस अब किचन का फाइनल लुक देखना था। पहले जो था और अब है काफ़ी अंतर है दोनों में। तो चलिए फटाफट किचन का फाइनल लुक देखते हैं कि अब मेरा किचन कैसा लग रहा है। तो फ्रेंड्स फाइनल मेकओवर के बाद ये जो एंट्रेंस एरिया है ये किचन का, ये कुछ इस तरीके से दिख रहा है। जहाँ आपको पहले बड़ी सी फ्रिज नज़र आती थी, वहाँ आपको एक वाइट कलर का सुंदर सा कैबिनेट नज़र आ रहा है, जिसमें थोड़े बहुत मैंने सामान ऐड किए हैं और ऊपर पे ग्रीनिंग के लिए थोड़े बहुत मैंने आर्टिफिशियल ओरिजिनल प्लांट लगाए हैं। उसके बाद यहाँ से किचन का लुक कुछ इस तरीके से आता है। तो चलिए मैं आप लोगों को बारी बारी दिखाती हूँ कि मैंने कहाँ क्या ऐड किया है। ज़्यादा कुछ मैंने नहीं चेंज किया है, थोड़ा बहुत मैंने चेंज किया है, वो मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। तो ये जो ग्लासेस देख रहे हो आप, सेल्फ जो देख रहे हो, यहाँ पहले जो फर्स्ट वाला सेल्फ है वहाँ इलेक्ट्रिक केटल रहता था, तो वहाँ मैंने ग्लास डाल दिए हैं। ये बच्चों के कॉफ़ी हॉर्लिक्स पीने वाले, ये चीनी चाय पत्ती के जार, और वो जो है वहाँ मैं चम्मच रखती हूँ, कैंची चम्मच ये सब रखती हूँ। और यहाँ गैस है, पूरा काउंटर टॉप खाली, सामने में आपको चॉपिंग बोर्ड दिख रहे होंगे, और इधर एक इंडक्शन, इधर पे पूरा सिंक वाला एरिया पूरा खाली। तो अब जो मेरा काउंटर टॉप है पूरा स्पेसियस हो गया, और इधर सिंक वाले एरिया को मैंने जैसे का तैसा छोड़ दिया है, जो डेकोर था बस वही है। अब यहाँ से चलते हैं इसके अपोजिट साइड, जहाँ मैंने ये वाइट वाला स्टोरेज यूनिट सेट किया है। तो इसके ऊपर मैंने क्या क्या रखा वो मैं दिखा देती हूँ एक बार। इसे भी मैंने एकदम कम सामानों से सजाया है, क्योंकि ज़्यादा भरा हुआ सामान ना अच्छा नहीं लगता है, जितना मिनिमम हो उतना अच्छा है। तो जहाँ जो जो ज़रूरी था, जो मुझे चाहिए था ऊपर में, वही मैंने रखा है। तो ये जो वाइट वाला सेल्फ है इसमें मैंने छोटे बड़े प्लेटेड रखे हैं, और नमक की बोतलें जो कि डेली यूज में ज़रूरत होती है, और साइड में इलेक्ट्रिक केटल और एक बम्बू का जग। और इसके नीचे जो ये बास्केट देख रहे हो, यहाँ मैं बर्तन धो के रखती थी। तो बर्तन धोने के बाद ये बास्केट को मैं कहाँ रखूँ ना, वो मुझे समझ में नहीं आता था। तो क्योंकि बर्तन को तो आप उनकी जगह में अरेंज कर दो सूख जाने के बाद, बट इसका क्या, तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन मिला है इसे रखने का। सेम कैसरोल, इसे भी मैंने यहीं रखा है, क्योंकि किचन जब पूरा क्लीन हो जाता था ना, तो सिर्फ एक कैसरोल ही किचन में बचता था, जहाँ थोड़ी बहुत रोटियां बची हुई रहती थी, और वो गैस के ऊपर रहता था, तो वो अच्छा नहीं लगता था। तो ये एरिया एकदम परफेक्ट है, आप अंदर घुसा दो बिल्कुल पता नहीं चलता है। और इसके नीचे जो सबसे अच्छा मुझे मिला है स्टोरेज वाला, वो है आलू प्याज लहसुन, जो कि बहुत प्रॉब्लम होती थी कहाँ रखें। आप पहले अगर देखो होगे तो मेरे फ्रिज के ऊपर एक बास्केट रहता था, उसमें मैं ये सब रखती थी, जो कि देखने में अच्छा तो नहीं लगता था, बट कोई उपाय मेरे पास नहीं था। बट अभी बहुत अच्छा सॉल्यूशन मिला है। इस कैबिनेट के नीचे थोड़ी स्पेस है, वहाँ मैं इस तरीके से इन्हें रखी हूँ, जब भी ज़रूरत हो निकालो और उसके बाद फिर वापस से इसे अंदर, तो ये छुप भी जाता है, दिखता भी नहीं है, और ऊपर से खुला स्पेस है, तो ये नहीं कि ख़राब हो जाना है आलू प्याज लहसुन, हवा प्रॉपर लग रहा है। तो ये बहुत अच्छा सॉल्यूशन मुझे मिला है, और तब के किचन और अब के किचन के लुक में काफ़ी अंतर है, जो कि बहुत प्यारा लग रहा है। मतलब अभी मेरा किचन बहुत ज़्यादा स्पेशियल और बहुत ज़्यादा खूबसूरत भी लग रहा है। तो चलिए फ्रेंड, इसी के साथ इस ब्लॉग को मैं करती हूँ यहीं एंड, और उम्मीद करती हूँ कि आज का ब्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा हो। तो अच्छा लगा हो तो फटाफट लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर चैनल में नहीं आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए इसी के साथ इस ब्लॉग को करती हूँ यहीं एंड, और आप लोगों से मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, और आप सब अपना ख्याल रखिएगा।